हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीवीएस। आज के इस वीडियो में हम अपडेट जानेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। तो ये जो अपडेट आया है इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो अप्लाई डेट अभी है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये 23 अक्टूबर को ही शुरू होगा। और फ़ी स्ट्रक्चर जो है, फ़ी स्ट्रक्चर कितना रहेगा, ये करीब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये तुम्हारा 500 रुपया रहेगा। अगर SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल अगर हो तो प्रिंसिपल, PGT TGT, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये तीन के लिए 500 रुपये रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। और अगर अदर देन मतलब अलग दूसरा कुछ अगर हो, मतलब जनरल या फिर OBC, तो फिर तुम्हें प्रिंसिपल के लिए लग जाएगा 2500 रुपये, PGT TGT पोस्ट के लिए 2000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है ये करीब 1500 रुपये आ जाएगा। और बाकी जो तुम्हारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, टायर 1 टायर 2, ये सब क्या होगा आगे जाके तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब। और नेक्स्ट जो चीज़ जानना है वो है किसमें कितना पोस्ट है। और बाकी अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो फिर इस PDF को डाउनलोड करके चेक कर लेना। मैं बस जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को इन्फॉर्म करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर देखोगे तो 225 वैकेंसी है, PGT में 1460 वैकेंसी है, TGT में 3962 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स में अगर देखोगे तो 550, हॉस्टल वार्डन में 635, अकाउंटेंट के लिए 61, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसमें 228, लैब अटेंडेंट में 146, ऐसा करके टोटल जो है 7267 वैकेंसी निकला है। प्रिंसिपल के लिए अगर देखेंगे तो कैटेगराइज कर दिया गया है। UR में 116, OBC में 60, ऐसा करके 225 पोस्ट है। SC में 33, ST में 16। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो PGT के लिए इंग्लिश में अगर देखेंगे तो टोटल 112 पोस्ट है। हिंदी में 81, मैथ में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फिजिक्स में। बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154, और टोटल करके 1460 वैकेंसी है। और इसका जो स्पेशल कैटेगराइज किया गया है इसको यहाँ पे ही वीडियो पॉज करके देख सकते हो। UR में कितना वैकेंसी है, EWS में कितना है, SC ST OBC में कितना है। तो नेक्स्ट जो है TGT सेक्शन में देखेंगे तो हिंदी में 424 पोस्ट है, इंग्लिश में 395, मैथ में 381, सोशल स्टडीज में 392, साइंस में 408 और कंप्यूटर साइंस में 550। और ये सब मिला के टोटल 2550 पोस्ट वैकेंसी आया है। और TGT रीजनल लैंग्वेज का जो रहेगा आसामीज़, बोडो, बंगाली, तो आसामीज़ का 8 पोस्ट है, बोडो का 2, बंगाली का 8, गैरो का 1, गुजराती का 2 पोस्ट, कन्नड़ का 6, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिजो 6। ओडिया में ज़्यादा ही वैकेंसी देखने को मिला है, 57, संथाली में 71, तेलुगु में 44 और उर्दू में 2 वैकेंसी। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओडिया, संथाली और तेलुगु ये सबसे डोमिनेट करके रखे हैं लैंग्वेज सेक्शन में। तो टोटल जो है 223 पोस्ट वैकेंसी है। और TGT अगर देखेंगे मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर, तो म्यूजिक में देखेंगे तो 314, आर्ट में 279, PET मेल में 173, PET फीमेल में 299, लाइब्रेरियन में 124, ऐसा करके 1189 पोस्ट का वैकेंसी निकला है। नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे मैं बोल रहा था, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये सब पोस्ट है। तो हॉस्टल वार्डन में 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल में 289, फीमेल स्टाफ नर्स में 550, अकाउंटेंट में 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में 228, लैब अटेंडेंट में 146, ऐसा करके टोटल 1620 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी का डिटेल्स रह गया। और अभी जो है, अभी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है।
तो यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट डिटेल्स ये लेवल पे दे दिया है। लेवल 12 का तुम्हें मिलेगा प्रिंसिपल पोस्ट में, पीजीटी में लेवल 8, टीजीटी में लेवल 7, लाइब्रेरियन भी में भी लेवल 7 का ही सैलरी मिलेगा। 8 फीमेल स्टाफ नर्स, 8 में 8 पीईटी टीचर जो है उसमें लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। फीमेल स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन इसमें लेवल 5, अकाउंटेंट में भी लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, और जेएसए में लेवल 2 और लैब अटेंडेंट में लेवल 1 का सैलरी तुम्हें मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है यहाँ पे अगर देखोगे तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये ओएमआर बेस्ड रहेगा, मतलब पेन एंड पेपर मोड। मगर टायर 2 अगर देखोगे तो ये डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और एमसीक्यू बेस्ड भी रहेगा। आफ्टर टायर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो इन्हीं दो के लिए ही तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। हाउएवर इन केस ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के लिए तुम अप्लाई किए हो तो फिर तुम्हें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना पड़ेगा। और फर्दर द पोस्ट ऑफ टीजीटी द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट बी। हाँ, ये सब रहेगा लैंग्वेज पेपर के लिए, तुम्हें लैंग्वेज का ही एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना पड़ेगा, वरना उनको कैसे पता चलेगा तुम्हें लैंग्वेज आता है या नहीं है। तो इसीलिए ये टेस्ट रहेगा। और प्रिंसिपल के लिए अगर देखोगे तो एग्ज़ाम क्या क्या रहेगा तो देख सकते हो यहाँ पे 5 पार्ट में पेपर डिवाइड है। रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस भी रहेगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी रहेगा। ये सब मिला के तुम्हें 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 घंटा टाइम रहेगा। और सेकेंड टायर 2 जो है ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी। तो उनको क्या करना पड़ेगा, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस, ये जो है इसको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। इसका रहेगा 55 क्वेश्चन, मगर मार्क रहेगा 100 मार्क रहेगा। और टायर 3 को अगर वो चले जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू किया जाएगा, वो 40 मार्क का इंटरव्यू किया जाएगा। और पीजीटी का अगर देखेंगे तो क्या है, पीजीटी में तुम्हें 6 पेपर देना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ऐसा करके वहाँ पे 100 मार्क गए और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो 20 मार्क का रहेगा। और बाकी अगर टायर 2 को जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे टायर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड, ये जो रहा है कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट हुआ है। यहाँ पे तुम्हें 55 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क का, जो कि 3 घंटा रहेगा। हाँ, ये क्या है टायर 2 में, जैसे कि तुम्हें बोला कि ये टायर 2 जो रहेगा ये सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव कुछ रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव जो है 40 क्वेश्चन रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन रहेगा। तो और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो 3rd स्टेप में हो जाएगा, मतलब ये 2nd स्टेप में तुम्हारे रिजल्ट के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। टीजीटी में सेम 6 पेपर देखने को मिलेगा। रीजनिंग भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सबसे मेजोरिटी पार्ट लेगा क्योंकि 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। डोमेन नॉलेज में क्वेश्चन रहेगा और सब मिला के 100 मार्क का यहाँ पे पेपर होगा। और पार्ट 5-6 जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये 30 मार्क का तुम्हारा पेपर रहेगा। और नेक्स्ट अगर टायर 2 को जाते हो तो वहाँ पे 40 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव का 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। 3 घंटा टाइम मिलेगा। और हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए जनरल अवेयरनेस एग्जाम होगा, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ऐसा करके 100 मार्क का क्वेश्चन होगा उनके लिए। और उनका भी टायर 2 वही लगभग वैसे ही रहेगा, 100 मार्क का एक पेपर होगा। अकाउंटेंट में वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ऐसा करके 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इनका भी टायर 2 होगा जिनमें 55 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क का पेपर होगा। फीमेल स्टाफ नर्स जो है इनका भी वही सेम सिलेबस है, मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इनका भी टायर 2 रहेगा, तो ये भी 100 मार्क का होगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का भी वही पेपर, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं। हाँ, यहाँ पे 6 पेपर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है एक जनरल इंग्लिश के लिए देना पड़ेगा और हिंदी के लिए देना पड़ेगा। तो सब मिला के हो जाएगा कितना, 25, 25, 50, 20, 70,
हाँ ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क का पेपर होगा यहाँ पे भी टायर 2 हर शिफ्ट मतलब हर पोस्ट के लिए तुम्हें टायर 2 देना पड़ेगा। लैब अटेंडेंट में भी वही 100 मार्क का क्वेश्चन और टायर 2 में 100 मार्क क्वेश्चन रहेगा। तो ये था पूरा जो प्रोसेस। हाँ, यहाँ पे मार्किंग का स्कीम जो रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा गया है विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग रेस्पॉन्स, तो कितना मार्क डिडक्ट होगा 1/3, तो तुम्हारा 1/3 जो है नेगेटिव होगा। दूसरे एग्जाम में जैसे 1/4 जाता है, यहाँ पे 1/3 तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा। तो ये ख़त्म होने के बाद आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको भी जाके थोड़ा डिटेल्स में देख लो। मैं थोड़ा थोड़ा कह भी देता हूँ प्रिंसिपल के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है तुम्हारा पहला एज लिमिट जो है ये 50 क्रॉस नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन जैसे जिसको मिलता है वैसा मिलेगा अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई हो तो फिर 55 ईयर्स रहेगा नॉर्मल, और उसके ऊपर तुम्हारा जो रिजर्वेशन रहता है वो रहेगा। सॉरी, यहाँ पे EMRS में जो दिया है इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन, मतलब सबको मिला के 55 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसी के अंदर ही तुम्हारा एज होना चाहिए। और यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री BEd भी कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स से, या फिर 3 ईयर का BEd MA ये कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। PGT के लिए 40 ईयर्स जो एज है, और उसके ऊपर रिलैक्सेशन भी रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट अगर हो तो भी चलेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो भी हो सकता है, उसमें 50% मार्क होना चाहिए। और उसके अलावा BEd कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd और MAd ये अगर किए हो तो भी चलेगा। 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क, तो तुम्हारा 50% मार्क होना चाहिए। PGT के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा है, PGT इंग्लिश के लिए तुम्हारा मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में। हिंदी में अगर PGT चाहिए तो हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिजिक्स में भी वही फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री मैथ में केमिस्ट्री PGT के लिए केमिस्ट्री PG, मैथ में भी वही, इकोनॉमिक्स। तो ये तो जनरल चीज़ है। और नेक्स्ट जो है PGT कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, MSc कंप्यूटर साइंस में, या फिर MTech फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। हर चीज़ में तुम्हें 50% मार्क ही होना चाहिए। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट प्रमोशन इन फ्यूचर BEd विल बी रिक्वायर्ड। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो फिर तुम्हें BEd का सर्टिफिकेट देना होगा वहाँ पे तुम्हारा BEd क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। और TGT में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होगा। 35 के ईयर्स के अंदर ही अगर एज है तो फिर एलिजिबल हो TGT के लिए। और यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए 50% मार्क, या फिर बैचलर डिग्री 50% मार्क उसमें भी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, या फिर अगर BEd MAd का इंटीग्रेटेड मतलब जो 3 ईयर्स प्रोग्राम रहता है उसको भी किए हो इंटीग्रेटेड BEd MAd तो भी चलेगा, मगर 50% मार्क होना चाहिए। ओनली नोट क्या दिया है, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ TGT डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर पोस्ट एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो अलाउड इन लिeu ऑफ BEd। तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज में जो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये है। और इसके अलावा तुम्हें सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द सीटेट टेस्ट पेपर 2 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स। ये हाँ, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स किए हो विथ BEd कंपोनेंट, B इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ये जो B वाला जो यहाँ पे ऑप्शन था बैचलर डिग्री इन एजुकेशन वो नहीं चाहिए अगर तुम 4 ईयर वाला कोर्स किए हो विथ BEd के साथ, वो वाला अगर किए हो। पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी रखा है, हिंदी के लिए तुम हिंदी स्टडी किए होंगे 3 ईयर का ग्रेजुएशन में, तो इंग्लिश में भी वही 3 ईयर्स ग्रेजुएशन में ही होना चाहिए। और मैथ के लिए जो हर बार मतलब ये सबसे मतलब सब इसी के इंतज़ार में रहते हैं कि TGT मैथ में क्या चेंजेस आने वाला है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन,
तुम्हारा ग्रेजुएशन के दौरान ही ये पूरा 3 साल तक तुम्हें अगर इलेक्टिव में रखे हो या फिर मेन सब्जेक्ट में तो फिर तुम एलिजिबल हो, या फिर फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर अगर नहीं, ये मतलब होना चाहिए। 3 ऑप्शन दिया है, 2 सेकंड में रखा है फिजिक्स एटलीस्ट 2 सेमेस्टर तुम्हें पढ़ना होगा, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक एटलीस्ट 1 ईयर। तो मतलब इसमें कंफर्म कर दिया कि मैथमेटिक्स तुम्हारा 3 साल तक होना चाहिए। अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में पास में पढ़े हो, मतलब 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर पढ़े हो, तो भी तुम एलिजिबल नहीं हुए हो, क्योंकि 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। और अगर देखेंगे टीजीटी साइंस के लिए क्या हुआ है, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ये कंपलसरी होना चाहिए। इसके साथ सब्सिडियरी सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, मतलब तुम्हारा स्ट्रीम सीबीजेड होना चाहिए, ना कि पीसीएम। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया। और टीजीटी के लिए, टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए वही लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़े होंगे 3 साल तक। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस उसका भी लगभग वही है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब जो चीज़ में तुम अगर टीजीटी पढ़ाना चाह रहे हो वो तुम्हारा 3 साल तक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब जाके तुम एलिजिबल होगे। तो ये है पूरा टीचिंग पोस्ट का। इसके अलावा फिजिकल टीचर के लिए बीपीईडी कोर्स होना चाहिए। फिर लाइब्रेरियन के लिए बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इसमें 50% मार्क होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन, तो इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसमें भी 50% मार्क होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन रखा गया है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी इन नर्सिंग होना चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से तुम्हारा इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज। अगर बैचलर डिग्री भी कंप्लीट हुआ है तो फिर हॉस्टल वार्डन के लिए एलिजिबल हो। अकाउंटेंट के लिए भी बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दे दिया तुम्हें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एलिजिबल नहीं होंगे, ओनली अगर कॉमर्स से बैचलर डिग्री हुआ है तो फिर तुम एलिजिबल हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा है टाइपिंग स्पीड, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। अगर हिंदी टाइप कर सकते हो तो फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। लैब अटेंडेंट के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज। अगर 12th क्लास में साइंस था तो फिर लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो। कंडीशन है तुम्हारा एज 30 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा SC ST OBC का जो रिलैक्सेशन है वो अप्लाई होगा। तो ये था पूरा डिटेल्स। SC ST में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC में 3 ईयर का, कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम 3 साल तक काम किए हो तो फिर 5 साल का तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। UT जम्मू कश्मीर से अगर हो ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड तो फिर 5 इयर्स का। वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर PGT TGT तो फिर 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिसेबिलिटी में SC ST में 15 साल, OBC में 13 साल और जनरल में 10 साल। और EMRS में मैं बोला 55 इयर्स तक तुम एलिजिबल हो। तो ये है पूरा जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है उसी का डिटेल्स। अगर एलिजिबल हो इसी सभी क्राइटेरिया में तो फिर अप्लाई कर देना। EMRS के लिए बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज रहता है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन भी रहता है। जैसे कि हम अगर माने तो फिर KV के बराबर इसको माना जाता है। KV EMRS ही इसको टीचिंग का सबसे बेस्ट वाला जॉब ही माना जाता है। तो इसके लिए देर मत करो, अगर एलिजिबल हो तो फिर बेझिझक भर दो इसके लिए, और तैयारी भी अच्छे से करो, क्योंकि इसके लिए ऐसे मतलब कम तैयारी में ये होने वाला नहीं है। बहुत टफ कंपटीशन रहता है और पोस्ट भी ठीक ठाक है। तो ऐसे ही अगर कुछ और अपडेट आता है, अभी EMRS का आ चुका है, हो सकता है आगे जाके हमें KV का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसा हम मान रहे हैं कि KV का दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि EMRS का अभी आ चुका है। तो उसके अपडेट भी अगर आता है तो फिर मैं चैनल में आपको इन्फॉर्म करा दूंगा।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बटन जो है उसको प्रेस कर देना पड़ेगा रेगुलर अपडेट के लिए। तो थैंक यू सो मच।